नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर साहब ईयर नोज एंड थ्रोट क्लिनिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नई चीज, चिया सीड। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील बनती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस फूड को कवर किया जाता है। इन सारी वीडियोस देखने के बाद बंदा यह सोचने लगता है कि वह क्या खाए। ये कह भी सकते हैं कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। क्योंकि हर वीडियो में कोई नई चीज बताई जाती है। कोई वीडियो बताता है ओमेगा 3 अच्छा है, कोई वीडियो बनाती है B12 अच्छा है, कोई वीडियो बनाती है B1, कोई कैल्शियम, कोई मैग्नीशियम और कोई विटामिन C। और वीडियो देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह क्या खाएं। अगर B12 खाते हैं तो विटामिन C कहाँ से लें, विटामिन C कहाँ से खाएं तो ओमेगा कहाँ से लें, और ओमेगा खाएं तो B1 कहाँ से लें, और B1 खाएं तो कैल्शियम कहाँ से लें, और कैल्शियम खाएं तो मैग्नीशियम कहाँ से लें, और मैग्नीशियम खाएं तो जिंक कहाँ से लें। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चिया फूड एक सुपर फूड है। सुपर फूड मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन है। यह न्यूट्रिशन का भंडार है। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं ये बात बोलूं लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं, तो यह बिल्कुल सार्थक और सही होगा चिया सीड्स के लिए। चिया सीड्स में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, ये सारी चीजें हैं। ये एक तरह का कंप्लीट न्यूट्रिशन है। आज के जमाने में जब हम पूफा की बात करते हैं तो चिया सीड्स बहुत ही बढ़िया सोर्स है पूफा का। और पूफा में जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ओमेगा 3 और ओमेगा 6, चिया में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, जो भी आपको और किसी चीज में अवेलेबल नहीं होगा। तो ओमेगा 3 की भी कमी हम चिया सीड से पूरी कर सकते हैं। ओमेगा 3 का रोल हमारे हृदय की जो वेलबींग है उसके लिए बहुत जरूरी है। उससे हार्ट का प्रोटेक्टिव रोल है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज या क्लॉटिंग, इन सब में ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा चिया सीड एक ऐसी न्यूट्रिशियस थिंग है जिसमें 22 अमीनो एसिड में से 18 अवेलेबल हैं। आप जान सकते, जैसे आप जानते हैं प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड, और उसमें भी बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो हम अपने शरीर में बना लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हम अपने शरीर में नहीं बना पाते। जो अमीनो एसिड हम अपने शरीर में नहीं बना पाते उनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो चिया सीड में अधिकांश एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, तो प्रोटीन की कमी हमारे अंदर कभी हो ही नहीं सकती अगर हम चिया सीड्स खाएंगे। क्योंकि प्रोटीन के बारे में ये देखा गया है कि प्रोटीन अगर आप सप्लीमेंट लें या कहीं से भी लें तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी तो हो ही जाती है। क्योंकि हम जो नॉन एसेंशियल है वो ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन लोड बढ़ा देते हैं, पर एसेंशियल अमीनो एसिड हमको नहीं मिल पाता। तो चिया सीड से हमें एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाता है। तकरीबन 22 अमीनो एसिड में से 18 अमीनो एसिड तो हमें चिया सीड में ही मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें चिया सीड में मिल जाते हैं। चिया सीड में जैसे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आराम से मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लिपिड या फैट की। चिया सीड्स में उनके वजन का 40% फैट होता है। इनमें से अधिकांश पूफा होता है, जो पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी 60% लाइनोलिनिक एसिड होता है, जो कि अपने आप में ही ओमेगा 3 है।
लाइनोलेनिक एसिड जो है वह ओमेगा 3 अमाइनो एसिड है जो कि प्लांट सोर्स से आता है और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की रुकावट में और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज में। तो आप देखिए जो हम ओमेगा के लिए इतना ढूंढ रहे थे वो एक चिया सीड में ही हमको मिल जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि अल्फा लाइनोलेनिक एसिड अगर हमारी डाइट में होगा तो हार्ट फेलियर के चांस, थ्रोम्बोइटिक एपिसोड यानी क्लॉट बनना जो हार्ट अटैक में होता है उसके एपिसोड कम हो जाते हैं। और एक ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बहुत सारी जो पैथोलॉजी है हार्ट डिसीज की, एट्रियोस्क्लेरोसिस की, ये सब इन्फ्लेमेशन पे निर्भर है। कई बार एट्रियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि वेसल में इंजरी आ जाती है और इन्फ्लेमेशन के कारण प्रोपोगेशन होता है ये आपके एट्रियोस्क्लेरोसिस का। तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से एट्रियोस्क्लेरोसिस का प्रोग्रेशन भी रुक जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन से ही बोन, कार्टिलेज, मसल, स्किन ये सब बनते हैं। और प्रोटीन का जो क्या कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमाइनो एसिड। चिया सीड में तकरीबन टोटल अमाइनो एसिड 22 हैं, उनमें से 18 अमाइनो एसिड आपको चिया सीड में मिल जाएंगे। तो यानी प्रोटीन की जो हमारी क्वांटिटी या रिक्वायरमेंट बॉडी की है वह हमें मिल रही है। इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ अमाइनो एसिड भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं। जैसे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड सारे के सारे आपको मिल जाते हैं चिया सीड में। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत हद तक पूरी हो जाती है। अगर हम और सीरियल से जैसे कि और अनाजों से इसकी तुलना करें तो चिया सीड में 26% प्रोटीन होता है, ओट्स में 15, कॉर्न में 14, व्हीट में 14। तो अधिकतर सीरियल्स में जो चिया सीड है उसमें हमें प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा मिल रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स जो कि चिया सीड में पाए जाते हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स, टोकोफिनॉल, ऑरिटीन और अल्फा कैम्पॉइड। इसके अलावा बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स का रोल इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, कैंसर और इसके अलावा बहुत सी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज और डायबिटीज में देखा गया है। अब मैं आपको विस्तार से फाइटोकेमिकल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोकोफिनॉल्स की। टोकोफिनॉल एक बहुत ही अहम एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी एक साइंटिस्ट ने जब हमारे एजिंग का रीजन ढूंढा था तो उसने ये बताया था कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए है और डीएनए में इंजरी होती रहती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और डीएनए उन इंजरीज को रिपेयर करता है। जब तक डीएनए अपनी इंजरीज को अच्छे से रिपेयर करता रहता है तब तक हम जवान रहते हैं। जैसे जैसे ये रिपेयर की टेंडेंसी कम हो जाती है, डीएनए में जो ब्रेकेज है, जो उसका इंजरी है, जो टियर है वह बढ़ता रहता है और वैसे वैसे हमारे बॉडी के फंक्शन कम हो जाते हैं। इसी स्थिति में एक तरह की चीज होती है ऑक्सीडेंट्स जो डीएनए पे इंजरी करते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर के फंक्शन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो उसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हम बाहर से भी डाइट में लेते हैं जो कि अधिकतर फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो टोकोफिनॉल एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होने के कारण जो भी कैंसर होने का परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है वह खत्म हो जाती है। इसके अलावा वह एक डिलेइंग ऑफ एजिंग में मदद करता है और जो भी ऑक्सीडेंट के फायदे होते हैं वह टोकोफिनॉल हमको देता है। चिया सीड में स्टीरॉल्स होते हैं। स्टीरॉल्स कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन कम करते हैं जिसकी वजह से जो लोग चिया सीड लेते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम हो जाती है। चिया सीड में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कैटरेक्ट बनने की क्षमता को कम करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की प्रोबेबिलिटी, कैंसर की प्रोबेबिलिटी और जो हमारा मैक्युलर डीजेनरेशन है, जो हमारा रेटिना धीरे धीरे डीजनरेट होता है उसको भी कम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो हमारी आई साइट में कमी आती है एजिंग के प्रोसेस से वह कैरोटीनॉइड से कम हो जाती है।
चिया सीड में ग्लूटामिक एसिड भी होता है जो कि प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिया सीड में फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। चिया सीड में कैफीन भी होता है। कैफीन के कारण, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसको नींद आ रही हो तो वह कॉफी पी लेता है तो उसका दिमाग जाग जाता है, तो यही कैफीन जो कि चिया सीड में होता है ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, न्यूरोनल एक्टिविटी एक्टिवेट करती है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रोटेक्टिव रोल है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और यह ब्रेन की मोर फंक्शनिंग में या उसके एक्टिवेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये थी मेरी प्रेजेंटेशन चिया सीड पे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई शंका या आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं कोई भी आपकी शंका या डाउट होगा तो उसको पूरी तरह दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बहुत ही पढ़ाई करके, बहुत ही रिसर्च करके आपके सामने ये वीडियो लाता हूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद है और आप इसी तरह की वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर गुड और कोई भी तारीफ ज़रूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़े, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।